Hello bachcho, let's read the question. Study the given statements and select the correct option. Option number 1, nitrogen bases are open chain hydrocarbons. Option number 2, a nucleoside differ from nucleotide in not having phosphate. Option number 3, one turn of bDNA has 10 base pairs. And option number 4, length of one turn of DNA is 3.4 angstrom. ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. ऑप्शन बी है स्टेटमेंट्स 1 and 4 are correct. ऑप्शन सी है स्टेटमेंट्स 2 and 3 are incorrect and स्टेटमेंट 4 है एंड ऑप्शन डी है स्टेटमेंट 1 and 4 are incorrect. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है. तो आज हमारा की कॉन्सेप्ट है डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो पहले हम समझेंगे डीएनए होता क्या है. डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होती है. डीएनए कंटेन करता है हमारा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो जितने भी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की जो फंक्शन होता है वो हमारा स्टार्ट होता है या फिर ब्लूप्रिंट जो होता है वो हमारा डीएनए के थ्रू होता है. तो डीएनए हमारा एक लॉन्ग पॉलीमर होता है जिसमें प्रेजेंट होती है हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड एक फॉस्फेट बैकबोन. एंड डीएनए ही हमारा बनाती है एक हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. एंड अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इन स्टेटमेंट्स को विच आर रिलेटेड टू डीएनए. तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, नाइट्रोजन bases are open chain हाइड्रोकार्बन. तो हमारा ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो फॉर्म करते हैं हमारा हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर. तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं. तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे डिवाइडेड होते हैं इनटू 2 जो होते हैं प्यूरिन एंड पायरीमिडीन्स. तो जो प्यूरिन्स होती है उसमें हमारा इंक्लूडेड होता है एडेनाइन एंड गुआनाइन. एंड ये हमारे 2 रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड जो प्राइमरीडीन्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है हमारा थाइमीन एंड साइटोसिन. एंड ये बनाते हैं हमारा अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. एंड इसी वजह से हम इनको साइक्लिक बोलते हैं. एंड सिंस इसमें प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स इसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं. हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ न्यूक्लियोसाइड differs from nucleotide in not having a phosphate. So this statement is correct क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे नाइट्रोजीनस बेस जैसे कि हमारा प्यूरिन एंड पाइमिडीन
plus a sugar. एंड जबकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बनता है हमारा phosphorylation of nucleoside एंड कंटेन करता है एक फॉस्फेट ग्रुप. तो हमारा जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें हमारा कोई भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, जबकि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में जो मेन डिफरेंस है वो होता है द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट. तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है दैट 1 turn of bDNA contains 10 base pairs. 1 turn of bDNA contains 10 base pair. हमारा ये स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो bDNA हमारा होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ DNA जो कि इवन ह्यूमंस में भी पाया जाता है. एंड इसमें प्रेजेंट होता है हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स. एंड DNA में मेनली हमारे जो बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं GC, that is guanine and cytosine, and AT, adenine and thymine. तो ये बेस पेयरिंग हमारी नॉर्मली देखी जाती है इन DNA. एंड जो bDNA होता है उसमें हमारे अप्रोक्सीमेटली एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं. एंड हमारा लास्ट स्टेटमेंट है कि लेंथ ऑफ 1 turn of DNA is 3.4 एंगस्ट्रम. एंड ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो लेंथ होती है हमारी 1 turn ऑफ DNA की वो होती है हमारी 3.4 नैनोमीटर, एंड जिसको हम लिखते हैं 3.4 एंगस्ट्रम लॉन्ग. So instead of 3.4, the correct answer is 34 angstrom. So statement 1 and 4 is incorrect and statement 2 and 3 are correct. So हमारा option D, statement 1 and 4 are incorrect is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.